श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन भगवत प्राप्ति का सुगम तथा शीघ्र सिद्धिदायक साधन, इस पर आधारित है। स्वामी जी लिखते हैं, जो साधन करने वाले हैं, परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भाई बहनों के मन में एक बात रहती है, कोई ऐसा सीधा सरल मार्ग बता दे जिससे हम सुगमता से और तत्काल परमात्मा की प्राप्ति कर लें। उनके लिए एक विशेष साधन बताया जाता है। एक ऐसी स्थिति है जहां पहुंचने पर मनुष्य कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। वहां पहुंचने के लिए तीन मार्ग हैं। दूसरे शब्दों में, परमात्मा बोध के लिए, तत्व बोध के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से तीन मार्ग हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। आगे स्वामी जी लिखते हैं, अंतिम स्थिति होती है कर्म योग से कृतकृत्यता, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्यता और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्यता। अगर कोई साधक कमर कस ले, मेरे को तो उस अंतिम तत्व बोध की स्थिति तत्काल प्राप्त करने की है, उसके लिए एक ऐसा साधन बताया जाता है जिससे वह सब साधनों से ऊंचे उठकर उस अंतिम स्थिति का आरंभ शुरू में ही शीघ्रता से अनुभव कर सकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, सर्व ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यात्म मनीषया परिपश्यन्नु परमेत सर्वतो मुक्त संशयः अयम ही सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनो वाक् या वृत्ति भी। जब सब में परमात्मा बुद्धि की जाती है, तब सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा दिखने लगता है। इस परमात्मा दृष्टि से भी उपराम होने पर संपूर्ण संशय स्वतः निवृत्त हो जाते हैं। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। तात्पर्य यह है कि सब जगह एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। सर्व ब्रह्मात्मकम, एक परमात्मा ही सब रूपों में बने हुए हैं। इस बात को दृढ़ता से मान लें, स्वीकार कर लें, यह सब साधनों से श्रेष्ठ साधन है। भागवत एकादश स्कंद के 29वें अध्याय के 19वें श्लोक की टीका में महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी महाराज भगवान की ओर से लिखते हैं, या परी काया वाचा मने सर्वभूतिम भगवज्जन हेंची मुक्तत्वे श्रेष्ठ साधन भक्त सज्ञान जानती ब्रह्म प्राप्तिंचे परम कारण हेंची एक सुगम साधन मज्जहि निश्चय मान ले जान देवकी ची आण उद्धवा। अर्थात, हे उद्धव, सब में मेरे को देखने से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, यह मैं मां देवकी की सौगंध खाकर कहता हूं। सब कुछ भगवान ही है। यह बात हमारे को दिखे चाहे न दिखे, हम जाने चाहे न जाने, हमारे को अनुभव हो चाहे न हो, परंतु यह दृढ़ता से स्वीकार कर लें, यह बात वास्तव में यही सर्वोपरि है। सब कुछ भगवान ही है। इसका अनुभव करने के लिए कुछ करना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय जो कर रहे हैं वे करते रहें। इसके लिए कोई नया साधन नहीं करना है, केवल दृढ़ता से अंदर से स्वीकार कर लेना है कि सब कुछ परमात्मा ही है। कारण कि सृष्टि रचना के समय भगवान ने कहीं से कोई सामग्री नहीं मंगाई, प्रत्युत यह संकल्प किया, मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। सो कामयते बहुश्याम प्रजायेति, ये तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। एक रूपम बहुधा यह करोति, यह कठोपनिषद में आता है। वे एक ही परमात्मा अनेक रूपों से प्रकट हुए हैं। उनके रूप असंख्य हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। 84 लाख योनियां हैं और एक एक योनि में करोड़ों अरबों जीव हैं, पर सब के सब एक परमात्मा ही है। इस बात को मान लें और जहां तक बने कभी भूल करके भी मन, वाणी और शरीर से किसी के अहित का बर्ताव न करें, किसी के अहित का चिंतन न करें, वाणी से कड़वी बात कहकर किसी को दुख न दें। इस विषय में सावधान रहें। कभी भूल हो जाए तो चरणों में गिरकर माफी मांग लें। परमात्मा को प्राप्त करने की रीति मनुष्य योनि में ही है, अन्य योनियों में नहीं।
गाय का शरीर मनुष्य शरीर से भी अधिक पवित्र है, यहाँ तक कि उसके गोबर गोमूत्र भी पवित्र हैं, उसके खुरों से उड़ी धूल भी पवित्र है। पर गायों में भी परमात्मा प्राप्त की रीति योग्यता नहीं है, यह रीति योग्यता मनुष्यों में ही है। परमात्मा प्राप्ति के लिए सभी मनुष्य अधिकारी हैं। लखपति करोड़पति सब नहीं बन सकते, राजा महाराजा मिनिस्टर सब नहीं बन सकते, पर परमात्मा की प्राप्ति सब कर सकते हैं। भाई हो चाहे बहन हो, ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, बड़े हो या छोटे हो, सभी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई बेटा, किसी एक माँ के कोई बेटा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पढ़ा लिखा होता है, पर अपनी माँ को माँ कहने का अधिकार सबको समान होता है। इसी तरह भगवान को अपना कहने का अधिकार सबको समान है। सभी भगवान से कह सकते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अभी फौज में कोई भर्ती होना चाहे तो उसकी भली भांति जांच की जाती है, उसकी योग्यता, पढ़ाई, अवस्था, कद, स्वास्थ्य आदि देखा जाता है। परंतु भगवान की फौज में बंदर भालू भर्ती हो गए। भगवान की फौज में कोई बंधन नहीं है, इतना बड़ा होना चाहिए, ऐसी योग्यता होना चाहिए, इतना कद होना चाहिए, आदि आदि। भगवान के दरबार में ध्रुव, प्रहलाद जी आदि छोटे छोटे बालक भी भर्ती हो गए, जटायु पक्षी भी भर्ती हो गए, पत्थर बनी हुई अहिल्या भी भर्ती हो गई, नेत्रहीन सूरदास भी भर्ती हो गए। सूरदास जी को एक उंगली भी नहीं दिखती थी, पर वे सूर्य के समान हो गए। सूर सूर तुलसी शशि। भगवान का दरबार सबके लिए सदा खुला है। भगवत प्राप्ति की ऊंची से ऊंची और सीधी सरल बात है, सर्व ब्रह्मात्मकम वासुदेवः सर्वम। इस विषय में पहले भी ये बात कही जा चुकी है, हमारी समझ में आए या न आए, दिखाई दे या न दे, केवल निसंदेह होकर दृढ़ता से यह स्वीकार कर लें, सब कुछ भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम। गीता जी, रामायण जी, भागवत जी ग्रंथ, संत महात्मा सभी यही बात कहते हैं, क्योंकि यही वास्तविक बात है। सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसा मानते हुए उपराम हो जाएं, परिपश्यनु परमेत। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है, ऐसे ही सब संसार परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, ये श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में आता है। मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। ये भी गीता जी के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। हे धनंजय, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई होती हैं, ऐसे ही संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। ऐसे ही एक परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, परंतु इसको भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। वह भगवान की कृपा हमारे पर है, तभी ऐसी बात हमें मिली है। अगर कृपा नहीं होती तो ऐसी बात मिल ही नहीं सकती थी। अपने बल से, धन से, विद्या से, योग्यता से, उद्योग से ऐसी बात पढ़ने सुनने को नहीं मिल सकती। भगवान की अहेतु की कृपा से ही यह बात पढ़ने सुनने को मिलती है। आगे स्वामी जी कहते हैं, जित देखूं तित श्यामई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छैये, सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत यह बात नहीं है, हौ बौरी के लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है, चंद्रसार रविसार श्याम है, मृगमदसार काम विजयी है, नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनहु श्यामता बेल बई है, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है, नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्यामई है। जित देखो तित श्यामई है, वासुदेव सर्वम। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।